खबर कैमूर के भभुआ से है, जहां भभुआ नगर को स्वच्छ, सुंदर और जाम मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में है। रविवार की छुट्टी के बावजूद कैमूर डीएम नितिन कुमार सिंह, एसडीएम अमित कुमार और नगर कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय के साथ सड़कों पर उतरे। अधिकारियों के इस काफिले ने कंचन नगर छठ घाट से लेकर जयप्रकाश चौक और कैमूर स्तंभ स्थित ITI भवन तक का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम के केंद्र में रहा शहर का ऐतिहासिक राजेंद्र सरोवर कभी शहर की पहचान रहा है। यह सरोवर आज उपेक्षा का शिकार है, लेकिन डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि इसका जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा। सरोवर का जीर्णोद्धार कर इसे एक आधुनिक और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नगरवासियों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर जाम को लेकर आई। शहर की तंग सड़कों पर लगने वाले रेहड़ी और ठेलों के कारण लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो गया है। डीएम ने इसके समाधान के लिए वेंडिंग जोन बनाने का निर्देश दिया है, यानी अब ठेले वाले एक तय जगह पर अपनी दुकान लगाएंगे, जिससे सड़क खाली नजर आएगा। भ्रमण हो रहा है, क्या उद्देश्य है सर? देखिए, भभुआ एक ऐतिहासिक शहर है और जैसा कि ये राजेंद्र पोखर है, चमनलाल पोखर है, शहर में बहुत सारे पोखर हैं जिनका कि जीर्णोद्धार करके उनको पर्यटकीय व्यवस्थाओं के रूप में विकसित किया जा सकता है और नगर परिषद द्वारा इसमें लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज हम लोगों का प्लान था कि थोड़ा सा साफ सफाई का देखें और उसी हिसाब से लोगों को, जो ऑफिसर्स हैं, SDM साहब भी साथ में हैं, आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और आने वाला जो गर्मी का मौसम है उसमें लोगों के पास घूमने टहलने के लिए जगह हो और संडेज को, वीकेंड्स पे पिकनिक के लिए लोगों के पास जगह हो शहर में, और पर्याप्त रिसोर्सेज भी हैं, उसकी भी कोई कमी नहीं। तो नगर परिषद के माध्यम से अपना EO साहब करवाएंगे इसको और अच्छा करवाएंगे। अच्छा, आप खास तौर से स्कोप कहाँ देखा गया सर? देखिए, एक तो यहाँ पर कुछ खेलने कूदने का स्कोप है, बच्चों के लिए बना सकते हैं। फिर अभी हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे जो घाट बना हुआ, कॉलेज के पीछे घाट बना है, उसको देखा हम लोगों ने। वहां से लेके पुल तक एक वॉकिंग ट्रैक या रेस ट्रैक का एक निर्माण कराया जा सकता है। उसके लिए भी हमने बोला है कि अपना जो भी नियम है सक्षम प्राधिकार से उसको पारित कराते हुए, सहमति लेते हुए, और उसमें जो EO साहब है अपना आवश्यक अग्रतर कार्रवाई कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी, शहर के लिए एक बहुत अच्छी देन होगी अगर इस तरह से किया जाता है, क्योंकि बदलते हुए परिवेश में हम लोगों को घूमने टहलने का सभी लोगों को सुझाव दिया जाता है। तो आई होप कि इसमें EO साहब बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। सर, घूमने टहलने के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या जाम की हो गई है शहर में, लोगों को चलना दूभर हो रहा है, इसके लिए क्या किया जाएगा? हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो मुख्य पथ हैं हमारे, उसमें अधिकतर मुख्य पथ हमारे जो मापदंड है उसके हिसाब से चौड़े हैं, परंतु कई बार जो अनावश्यक जो ठेले और वेंडर जो रोड पर लगा देते हैं, उसके आलोक में EO साहब के द्वारा लगातार फाइन किया जाता है। एनक्रोचमेंट के लिए अतिक्रमण दस्ता इन्होंने बनाया है, परंतु मेरी आम नागरिकों से भी ये अपेक्षा होगी, उन लोग के भी सुझाव होगा कि यदि वो लोग भी मार्केट में निकलते हैं तो अपनी वाहनों को साइड में जहाँ पार्किंग है, जहाँ स्पेस है, वहाँ पार्क करें। अगर मेन रोड पर ही वाहनों को पार्किंग कर देंगे तो उसके चलते भी कई बार जाम लगता है और नगर निकाय से भी ये, उनको भी निर्देश दिया हम लोगों ने कि लगातार ये लोग अपना फाइन करके और लोगों को समझा बुझा करके जो मार्जिन है रोड की, जो शोल्डर्स है रोड के, जहाँ पर कि ठेला और दुकान लगाने से जाम न लगे, उसके लिए कार्रवाई करेंगे। और एक वेंडिंग जोन का भी EO साहब अपना चयन कर रहे हैं। अगर वेंडिंग जोन बन जाएगा तो उसमें शिफ्ट करा करके लोगों को, और जाम से हम लोग और राहत दिला सकते हैं लोगों को। सर, जाम का एक और कारण है बढ़ता हुआ अनियंत्रित ई-रिक्शा का जो जनसंख्या है और इनका जो चलाने का तरीका है, इसकी वजह से भी समस्या आ रही है सर, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसमें भी जिला परिवहन पदाधिकारी और जो EO है उनको आवश्यक निर्देश हम लोगों ने दिए हैं कि एक स्थल चिन्हित करके, एक कॉमन समस्या रहती है कि यत्र तत्र कहीं भी ई-रिक्शा रोक देते हैं, उसके चक्कर में जाम लग जाता है। कॉमन कुछ पॉइंट्स चिन्हित करके अगर उससे इतर अगर ई-रिक्शा रुकते हैं, खड़े होते हैं, तो फिर वहां पर जो आवश्यक जो दंडात्मक कार्रवाई है उसको करेंगे। और देखिए, जहां तक ई-रिक्शा के नंबर्स की बात है तो सब लोगों के जीविकोपार्जन से संबंधित है, उसमें एक विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत ही किसी प्रकार का निर्णय लेना श्रेयस्कर होगा।